क्या आपको विश्वास हो सकता है, एक चड्डी का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट एक चड्डी का केस डिसाइड करने लगे तो सोचिए क्या होगा। तो इस केस में एक चड्डी के लिए सुप्रीम कोर्ट को 20 पेज का ऑर्डर पास करना पड़ा। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण केस है ये। तो आज हम इसी चड्डी का केस डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। केस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका मजा भी लीजिएगा और इससे कुछ आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले इस केस का फैक्ट को जानते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारत घूमने के लिए आया और जब वो वापस एयरपोर्ट जा रहा था तो उस समय चेकिंग के दौरान उसके चड्डी के पॉकेट में 2 पैकेट ड्रग्स बरामद हुआ। पुलिस वाले ने ड्रग्स को बरामद किया और साथ में चड्डी को भी कब्जे में लिया और वो चड्डी और ड्रग्स फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। उस ऑस्ट्रेलियन नागरिक को बुक कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो जब केस की सुनवाई शुरू हुई, जब्त किया हुआ सामान है जो फॉरेंसिक लैब से टेस्ट होने के लिए गया था, पुलिस वालों ने कोर्ट में लाकर उसे पेश किया, वो ड्रग्स को भी और साथ में वो चड्डी को भी। पुलिस वाले वो चड्डी कोर्ट में बैठे रीडर, जिसको पेशकार बोलते हैं, उसको दिया। पेशकार से वो चड्डी वकील साहब ने लिया और कोर्ट में वकील साहब ने कहा कि योर ऑनर, ये चड्डी तो किसी बच्चे की चड्डी लगती है, ये जो एक्यूज्ड है इसकी चड्डी तो है ही नहीं, ये चड्डी किसी भी एंगल से इसको फिट हो ही नहीं सकती, ये चड्डी किसी और का है और पकड़ किसी और को लाया पुलिस वाले ने, इसलिए ये चड्डी जो है इसका है ही नहीं, ये चड्डी बहुत छोटा है और ये आदमी का साइज का है ही नहीं, बहुत अंतर है, किसी कीमत पे ये चड्डी इसको नहीं आ सकता है। कोर्ट ने गौर फरमाया और इसी आधार पे केस को कोर्ट ने खत्म कर दिया और एक्यूज्ड को बरी कर दिया। राज्य सरकार जो है वो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में राज्य सरकार के तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैंने तो चड्डी और जो ड्रग्स थे वो दोनों कोर्ट में एज इट इज जमा कराया, जो मैंने वहां पे जब्त किया था, और उसका ये रहा फोटोग्राफ्स। और वो चड्डी जो कोर्ट में दिखाया गया वो चड्डी तो ये है ही नहीं जो मैंने जमा कराया, मतलब ये चड्डी कोर्ट में ही अदला बदली हो गई। मैंने तो ये चड्डी जमा करवाया लेकिन कोर्ट में इस चड्डी के आधार पे इस केस को रद्द किया गया है। तो आखिर ये चड्डी हमने सही जमा कराया, कोर्ट में कैसे अदला बदली हो गई, कोर्ट में कैसे बदल गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और इसके लिए ये एक जांच का विषय है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए कि कोर्ट के अंदर चड्डी कैसे बदल गई, इसका इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोर्ट का परमिशन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। इस केस में पेशकार ने कहा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, पुलिस वालों ने मुझे चड्डी दी, मेरे से वकील साहब ने चड्डी ले ली, थोड़ी देर बाद वो चड्डी ला करके फिर मुझे वापस किया है या कोर्ट में दिखाया है। जब कोर्ट में दिखाया है तो वो चड्डी छोटी थी, चड्डी के बारे में मुझे और जानकारी कुछ भी नहीं है कि आखिर वही चड्डी है या चड्डी की अदला बदली हुई है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि वो चड्डी अल्टीमेटली वकील साहब ने बदल दी थी। वो जो कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स का जो टाइम उनको मिल गया था, रीडर से वो जो पेशकार साहब है उनसे वो चड्डी लिए, थोड़ी देर के लिए समय के लिए वो इधर उधर हुए और उस जगह पे जो ओरिजिनल चड्डी थी उसको हटा दी और उसके जगह पे कोई पुरानी चड्डी और दूसरी चड्डी, बच्चों की चड्डी, उसने लगा दी। इस आधार पे एफआईआर भी रजिस्टर हो गया वकील साहब के खिलाफ और रीडर के भी खिलाफ और कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया। वकील साहब का नाम था एंटोनी राजू, जो उस ऑस्ट्रेलियन एक्यूज्ड का पैरवी कर रहे थे। अब एंटोनी राजू जो एडवोकेट थे, उन्होंने इस एफआईआर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। उसने अर्जी लगाई कि सेक्शन 195 सीआरपीसी कोर्ट के ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देती है
कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान या एविडेंस के दौरान जो कार्रवाई होती है उस पर कोई केस नहीं हो सकता है जब तक उसका सैंक्शन ना ले लिया जाए। क्योंकि कोर्ट का पेशकार भी एक पब्लिक ऑफिसर है और जो एडवोकेट है वो भी एक पब्लिक ऑफिसर माना जाता है, तो ये कार्रवाई उन पर नहीं हो सकती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया कि पेशकार और वकील साहब के अगेंस्ट ये मामला क्वेश कर दिया, रोक दिया था, स्टे लगा दिया था उसमें। इसी बीच एक समाज सेवी रिसर्चर कहिए M.R. अजयन की एंट्री होती है, जो कि हाई कोर्ट में भी वो साथ में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइल किया इसके अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो जो इनके एडवोकेट थे एंटोनी राजू, उन्होंने कहा कि ये थर्ड पर्सन है जी, इनका तो लोकस स्टैंडाई है ही नहीं इस केस में एंटर करने का, क्योंकि मेरा और स्टेट का मामला है, ये थर्ड पर्सन है, ये एंटर कैसे कर सकता है इस मैटर में। और दूसरा कि सेक्शन 195 में हम लोगों को जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है जी, कि बिना सैंक्शन लिए हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा जांच या कोई ऐसा केस नहीं हो सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो पब्लिक करप्शन का मामला होता है, वहां पे थर्ड पार्टी भी एज ए पार्टी एंटर कर जाते हैं और करना लाजमी भी है। आपका करप्शन जो है वो बिल्कुल न्यायालय के अंदर हुआ है या एक पब्लिक करप्शन है, बहुत ही सीरियस बात है, इसमें थर्ड पार्टी का एंटर होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दूसरी बात जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 195 का जो प्रोटेक्शन है वो तब आपको मिल सकता है, उसके लिए हकदार तब है जब कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया गया और वो कोर्ट के कब्जे में चला गया हो। ये अभी कोर्ट के कब्जे में नहीं गया है, कोर्ट के पास नहीं गया है, बल्कि अभी तो पुलिस वालों ने इसे लाया है और अभी ये प्री सबमिटेड है, अभी कोर्ट में इसे सबमिट भी नहीं किया गया, उससे पहले ही ये काम हो गया। जो अदला बदली का जो करप्शन हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो प्री सबमिटेड पोजीशन में हुआ है। मतलब कि अभी चड्डी कोर्ट में आया, पुलिस वालों से लिया गया या पेशकार से लिया गया वापस, वकील साहब ने लिया और उस दौरान वो चेंज हो गया, मतलब अभी कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ। ये पोजीशन जो है वो प्री सबमिटेड है और 195 का जो बेनिफिट है वो तब मिलता है जब ये चीज सबमिटेड हो, कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट किए जाने के बाद यदि कुछ होता तब इसका 195 का प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को दिया जाता है। इसलिए इस केस में आपको ये प्रोटेक्शन, आपको या पेशकार को ये प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फ्रॉड तब किया गया जब कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ था। कोर्ट में सबमिट होने से पहले ही ये फ्रॉड कर दिया गया था। एक बात और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कहा है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया, जो एक अपीलेट अथॉरिटी है, और जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी मानी जाती है, वो भी एक प्रॉपर सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ही इस मामले के इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है तो इसमें अलग से सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ही इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जो समाज सेवी है उसका पिटीशन को अलाउ कर दिया और जो वकील साहब हैं और पेशकार हैं उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जारी रखने का आदेश सुनाया। तो कैसी लगी ये चड्डी वाली जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।